इस वक्त मैं वॉशिंगटन डीसी में हूँ, जो यूएस की कैपिटल है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे ठीक पीछे जो है, ये दरअसल कैपिटल हिल है। कह सकते हैं अमेरिका की सत्ता का केंद्र है। अमेरिका की सत्ता यहीं से चलती है, और जहाँ अमेरिका की सत्ता चलती है वहाँ पर अगले 3 से 4 दिन, बल्कि ये भी हो सकता है, बहुत संभव है कि अगले आने वाले 1 हफ्ते तक यहाँ पर सिर्फ भारत, अमेरिका की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है 2-3 दिन के लिए, उनका 3 दिन का भी दौरा है, जिसमें न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में रहने वाले हैं। और उनको जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय अतिथि के तौर पर अमेरिका ने यहाँ पर साल 2023 में बुलाया है। ये साल 2023 है अभी जो है, और इसके ठीक 20 साल पहले मैं आपको ले जाता हूँ। साल 2003 में उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो साल 2003 से लेकर 2023 20 साल हो गए। मैं आपको इस 20 साल में जो बदलाव आया है वो आपको बताना चाहता हूँ, आंखों देखी बदलाव बताना चाहता हूँ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। क्योंकि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त अमेरिका के दौरे पर आए थे। और मुझे उस वक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी यात्रा की रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला था। तो 2003 के बाद से लेकर 2023 तक मैं भारत के जो तमाम प्रधानमंत्री, यानी कि तमाम तो नहीं, मतलब 3 प्रधानमंत्री कहना चाहिए, इस बीच जो 3 प्रधानमंत्री भारत के हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों के साथ मुझे अमेरिका का दौरा करने का और अमेरिका के दौरे पर आकर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो 20 साल हैं 2023 से लेकर, माफ़ कीजिएगा, ये जो 20 साल हैं 2003 से लेकर 2023 तक, इन 20 सालों में क्या बदलाव आया है। और ये कह सकता हूँ कि 20 साल नरेंद्र मोदी ने बदल कर रख दिया भारत अमेरिका का रिश्तों का हाल। ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए है क्या, जब मैं 2003 में आया था तो मैंने दरअसल आने से पहले ये सोचा था कि जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो मैं यहाँ के अखबारों में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में आ रहे हैं, तो इसको लेकर जो अमेरिकी मीडिया है किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर मैं एक रिपोर्ट तैयार करूँगा। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पर हम पहुँचे और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ गए, तो उसके बाद ये देख कर बहुत निराशा हुई कि अमेरिका के अखबारों में इसके ऊपर एक पंक्ति, यानी एक लाइन भी नहीं छपी थी। ये देखकर बड़ा ख़राब लगा कि भारत के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है अमेरिका में आते हैं, और अमेरिका में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है और उसको लगता है कि उसको लगता था कि भारत जो है एक छोटा सा देश है, भारत सांप सफ़ेदों का देश है, इस तरह से लेकर भारत की एक छवि थी। मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने सुना था, बचपन से सुना था कि अमेरिका में ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में वो अगर बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी आंख खुले और अगर वो अपने सामने किसी भारतीय मूल के डॉक्टर को देखे, तो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि भारत के डॉक्टर्स ने यहाँ पर खूब नाम कमाया। तो यहाँ के कुछ डॉक्टर्स, कुछ भारतवंशी जिनका खूब नाम है, मैं उनसे यहाँ 2003 में मिला। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई क्या वजह है कि भाई आप लोग कितने यहाँ पर मशहूर डॉक्टर्स हैं, आप लोगों ने यहाँ पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन फिर भी भारत की छवि आप लोग नहीं बदल पाए। भारत को लेकर अभी भी अमेरिका में कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ डॉक्टर्स और कुछ पेशेवर को छोड़ करके। तब मुझे वो डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि अशोक जी, अभी हम यहाँ पर आकर पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर हमने अपना जो है जड़ें जमाई हैं, और आप जो है देखेंगे थोड़े धीरे धीरे बदलाव होगा। और अगर हमें देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री रहता है जो हमको सपोर्ट करे, तो आप देखिएगा हम भारत और अमेरिका के रिश्तों की नई कहानी लिख देंगे, नया अध्याय लिख देंगे। और आज 2023 में मैं यही अध्याय लिखते हुए देख रहा हूँ। तो 2003 से लेकर 2023 तक क्या बदलाव आया है, ये देखिए। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आते थे तो कोई खबर नहीं बनती थी, कोई चर्चा नहीं होती थी। और आज भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया है। ये राजकीय अतिथि के तौर पर आना क्या होता है? राजकीय अतिथि के तौर पर आने का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति बुलाएंगे, उनको जो है बाकायदा व्हाइट हाउस के अंदर, जो ब्लेयर हाउस है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का अतिथि जो है उनका कक्ष है और अतिथि उनका जहाँ पर ठहरते हैं, उनको ब्लेयर हाउस में ठहराया जाता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उनकी यात्रा का सारा खर्च अमेरिका वहन करता है।
बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिसको राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाता है। अमेरिका हर किसी को जो है राजकीय अतिथि के तौर पर नहीं बुलाता, वो उसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाता है जो ताकतवर होता है, जो मुल्क ताकतवर होता है और जो नेता ताकतवर होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय अतिथि के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है और राजकीय अतिथि का दर्जा पाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के सिर्फ दूसरे प्रधानमंत्री हैं। दूसरे प्रधानमंत्री, सोचिए 75 साल में सिर्फ दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको अमेरिका ने राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया। पहले प्रधानमंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनको 2009 में बुलाया था और वो इसलिए बुलाया था क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने भारत के साथ एक न्यूक्लियर संधि की थी और उसका जो न्यूक्लियर संधि के लिए जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि करने के लिए। तो ये एक कर्ज उतारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्ज उतारने की दृष्टि से जो है अमेरिका ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया था। उससे पहले जो है सिर्फ डॉक्टर राधाकृष्णन आए थे। तो आप सोचिए 75 सालों में ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ना इंदिरा गांधी को, ना ही राजीव गांधी को, किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को, बड़े नेता को आज तक अमेरिका ने राजकीय अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया। लेकिन नरेंद्र मोदी को राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि किस तोपों की सलामी दी जाएगी और क्या कुछ होगा आप देखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतवंशियों ने कैसे बदल दिया। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं, यहाँ के अखबार एक समय में, जैसा मैंने आपको बताया कि मीडिया कभी लिखता नहीं था कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री जब आते थे, लेकिन आज यहाँ पर अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं। अमेरिकी जो मीडिया, अमेरिकी अखबार हैं, उनके अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग, यानी जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ रह चुके ऐसे लोग भारत और अमेरिका को लेकर, भारत की बढ़ती ताकत को लेकर संपादकीय लिख रहे हैं। आम लोगों में जो है चर्चा है। राष्ट्रपति भवन के आसपास जो है भारत के झंडे लगे हुए हैं, तिरंगा यहाँ फहरा रहा है हर जगह पर। और साथ साथ जो है मीडिया में, जैसा मैंने कहा, संपादकीय लिखे जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा जो अखबार है वो भारत के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू छाप रहा है। तो ये सब कुछ बदल गया। और मुझे याद है कुछ साल पहले जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो यहीं पर जब जो है वाशिंगटन पहुँचे, तो जो अखबार कभी भारत के बारे में एक लाइन नहीं लिखते थे, उन अखबारों की हेडलाइंस जो हैं, सुर्खियाँ जो हैं, वो ये था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रॉक स्टार जैसा वेलकम भारत में, अमेरिका में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में रॉक स्टार जैसा वेलकम हुआ। ये अमेरिका के अखबारों की हेडलाइंस यहाँ पर जो है लिखी जाती रही है। तो इस तरह से जो है नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका के संबंधों को बदल कर रख दिया। बीते 9 साल में 8 बार जो है नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर आए हैं। 9 साल में 8 बार आए हैं, 8वीं बार उनकी यात्रा है और उन्होंने भारत अमेरिका के रिश्तों को बहुत तवज्जो दी है। लेकिन साथ साथ ये नहीं हुआ कि हमने जो है मॉस्को को, यानी रूस को जो है पीछे छोड़ दिया, रूस के साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो, ऐसा नहीं हुआ। भारत ने रूस के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते बनाकर रखे हैं और अमेरिका के साथ भी रिश्ते बनाकर रखे हैं। और ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का, भारत के मजबूत होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। मैं आपको अपने जो है अगले जो है पॉडकास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें भारतवंशियों की भूमिका क्या है और भारतवंशियों का जो ताकत है, यानी इंडियन डायस्पोरा को किस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारत की और अपनी ताकत बनाया।